मित्रों नमस्कार। सीसी गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीपीए बीमा प्राप्त करने हेतु प्रीमियम भुगतान की आवश्यक शर्तें, एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करके एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीए हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की संपूर्ण प्रक्रिया, जीपीए के संबंध में अक्सर पूछे गए सवाल एवं उनके जवाब तथा समस्या समाधान। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीपीए की प्रीमियम दर और बीमा धन के बारे में जान लेते हैं। इस बार इसमें संशोधन करते हुए 4 प्रकार की स्लैब रखी गई है और इस प्रकार से बीमा धन दिया हुआ है कि 220 रुपये की प्रीमियम के दर पर हमें 3 लाख रुपये का एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा। 700 रुपये प्रीमियम भरने पर 10 लाख रुपये, 1400 रुपये भरने पर 20 लाख रुपये और 2100 रुपये का प्रीमियम चुकाने पर हमें 30 लाख रुपये की बीमा धन प्राप्त होगा। सबसे पहले जीपीए बीमा प्राप्त करने हेतु प्रीमियम भुगतान की आवश्यक शर्तें हम एक बार देख लेते हैं। जिन कार्मिकों की नियुक्ति तिथि 30 अप्रैल तथा इससे पूर्व की है वे इस बीमा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। जिनका जीपीए प्रीमियम 31 मई तक जमा हो जाएगा, केवल वे कार्मिक ही इस योजना से बीमा लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। 1 मई के बाद नियुक्त कार्मिक भी यदि प्रोरेटा बेसिस पर प्रीमियम जमा करवाते हैं तो उन कार्मिकों का कवर भी प्रीमियम जमा करवाने की तिथि से मान्य होगा। यदि किसी कारण से कार्मिक का अप्रैल माह का वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे कार्मिक को अपना प्रीमियम ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से 31 मई तक जमा करवाना होगा। ऐसे कार्मिक जिनका वेतन पे मैनेजर अथवा प्री पे मैनेजर से आहरित नहीं होता है उन्हें अपना प्रीमियम ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से 31 मई तक जमा करवाना होगा। सबसे पहले हम एसएसओ पोर्टल पर जाएंगे। एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड, कैप्चा भर करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसमें हमें एसआईपीएफ पोर्टल को ढूंढना है। ढूंढने के बाद में उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से हमारे सामने नोटिफिकेशन आएगा। इसमें हमें सेंड एनीवे पर क्लिक करना है। इसके बाद एसआईपीएफ पोर्टल खुल जाएगा। इसमें हमें बाईं तरफ सबसे ऊपर जो मेनू उसमें जाएंगे और ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेन्यू एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें सबसे नीचे जीपीए प्रपोजल को ढूंढ करके उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जीपीए प्रपोजल विंडो हमारे सामने खुल जाएगी। इसमें हम अपनी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हस्बैंड अथवा फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नेम, डीडीओ नेम, डेजिग्नेशन यूनिट और पॉलिसी पीरियड आदि चेक कर लेंगे। इसके नीचे एक दिया गया है, आर यू करेंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन। यदि आप किसी भी अंग की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको इसमें यस करना है और हैंड, फुट, ईयर, आई टाइप में से जो भी आपकी बीमारी से ग्रसित है उसमें आपको यस करना है। यदि किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ें। इसके बाद में नीचे सेलेक्ट प्रीमियम दिया हुआ है। इसमें अपनी इच्छानुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सम एश्योर्ड आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके अनुसार ही आप प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे नॉमिनी डिटेल्स दी गई होगी। इसमें आपकी ने जो भी नॉमिनी ऐड करवा रखे हैं उनके नाम यहाँ पर आएंगे और उसके सामने जो जीपीए कॉलम लिखा हुआ वहाँ पर एक खाली बॉक्स है। इसमें जिस भी नॉमिनी के आप बनाना चाहें, शेयर करना चाहें, उसके जो जीपीए के कॉलम में टिक करें। टिक करने के बाद में जो जीपीए शेयर का कॉलम वो अनलॉक हो जाएगा। इसमें आप जितने प्रतिशत उसे शेयर करना चाहते हैं उसकी संख्या यहाँ पर भर देवें। हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर केवल संख्या ही लिखनी है, प्रतिशत का सिंबल यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। इसके बाद में हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप उभर कर के आएगा कि ए वेरिफिकेशन 1 टाइम पासवर्ड सेंड टू एम्प्लॉय आईडी रजिस्टर्ड आधार नंबर ऑन एसएसओ। यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में एक नई विंडो पॉपअप होगी। इसमें ओटीपी के लिए खाली स्थान दर्शाया होगा। थोड़ी देर में ही हमारे ईमेल और जो मोबाइल नंबर है दोनों पर मैसेज आ जाएगा कि उसमें हमारा ओटीपी दिया रहेगा। ओटीपी को यहाँ पर ओटीपी के बॉक्स में भरना है। इसके बाद में सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद में पुनः एक मैसेज पॉपअप होगा, OTP वैलिडेट सक्सेसफुली। इसके ऊपर हमें फिर से ओके पर क्लिक करना है। फिर से एक नया मैसेज आएगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, इस पर भी हमें ओके कर देना है। इस प्रकार से जो है हमारा है GPA भर गया है। अब यदि हम GPA भरने के लिए ट्रांजैक्शन पर जाकर के पुनः GPA प्रपोजल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का मैसेज आएगा, योर करंट फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल इन द सिस्टम, अर्थात दोबारा भरा जाना संभव नहीं है। अब हम ये जो है इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के लिए हम प्रोफाइल एंड लेजर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पर जो है माई ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से एक सारणी उभर करके आएगी। इसमें हमें सर्च करना है 2021 का GPA प्रपोजल। इसमें सामने जो प्रिंट का आइकन दिया हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो है प्रिंट पॉपअप होगा और हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो इसे PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर डेस्टिनेशन में सेव एज PDF का ऑप्शन चुन करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो प्रपोजल है वो PDF के रूप में भी सेव हो जाएगा। अब हम इसका प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद में जो है यहाँ पर स्थान के कॉलम के पास में हम स्थान लिखेंगे, दिनांक में उस दिनांक को लिखेंगे जिस दिन घोषणा पत्र भरा गया है, और प्रस्ताव के हस्ताक्षर में हम अपने साइन करके अपने DDO महोदय को यानी कि प्रिंसिपल जी को जमा करा देंगे। अब कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न है कि नॉमिनी डिटेल गलत है अथवा नॉमिनी डिटेल को एडिट और डिलीट करवाना है तो हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए जो है DDO महोदय की SSO ID खोलेंगे। लॉगिन करने के बाद में SIPA पोर्टल पर जाकर के DDO रोल चुनेंगे और वहां से जो है संबंधित डिटेल को एडिट और डिलीट करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न है ई ग्राह्य प्रीमियम भरने के लिए कौन सा बजट हेड निर्धारित किया गया है। तो राज्य सरकार ने इसके लिए 8011-00-107-0100 नामक बजट हेड निर्धारित किया गया है, जिसमें 8011 का अर्थ है बीमा तथा पेंशन निधि, 107 का अर्थ राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना तथा 01 का अर्थ राज्य कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। अगला प्रश्न है प्रोरेटा क्या है। प्रोरेटा बीमा के लिए आनुपातिक रूप से प्रीमियम निकालने का तरीका है, जिसके लिए एक निश्चित सूत्र के अनुसार गणना की जाती है। प्रोरेटा का सूत्र कौन सा है। प्रोरेटा का सूत्र इस प्रकार से है, प्रीमियम गुणा नियुक्ति तिथि से 30 अप्रैल तक शेष दिनों की संख्या, और इसमें जो हमें 365 का भाग देना है। अगला प्रश्न है मेरी नियुक्ति आज 1 अगस्त को हुई है, मैं इसी वर्ष से ही 1 सितंबर से GPA हेतु बीमित होना चाहता हूं, मुझे GPA के लिए कितना प्रीमियम भुगतान करना होगा। दोस्तों एक काल्पनिक प्रश्न है, चूँकि प्रश्नकर्ता की नियुक्ति तिथि 1 मई के बाद की है एवं वे इसी चालू सत्र में ही GPA का लाभ प्राप्त करने तो आवेदन करना चाहते हैं, इसलिए उनके प्रीमियम की गणना का प्रोरेटा बेसिस पर ही होगी। क्योंकि प्रश्नकर्ता 1 सितंबर से इस योजना में शामिल होगा, अतः 1 सितंबर से 30 अप्रैल तक शेष दिनों की संख्या जो है 242 है। अतः सूत्रानुसार 220 गुणा 242 बटा 365 बराबर 145.86, यानी कि अब इसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 146 रुपये का जो है प्रीमियम ऐसे व्यक्ति को भरना होगा। इसी प्रकार से यदि वह 10 लाख रुपए का बीमा धन लेना चाहते तो उन्हें 464 रुपये, 20 लाख के बीमा धन पर 928 रुपये और 30 लाख के बीमा धन पे उन पर 1392 रुपये भरने होंगे। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए प्रोरेटा के माध्यम से बीमा प्रीमियम की गणना करने के लिए एक्सेल प्रोग्राम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो। यदि आपको GPA की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए ताकि हम उसका समाधान करने का प्रयास कर सकें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।